ये हाथ हमको दे दे कलवा। ले कमीने, ले ले मेरे हाथ। आज हम बसंती को मेरे जन्मदिन पर नचाकर हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे। ये ले। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? पता नहीं सरदार, मैं तो लड़कियां देख रहा था। सुअर के बच्चे, मजाक नहीं। पता कितने आदमी थे? सरदार 2। मुझे गिनती नहीं आती। 2 कितने होते हैं? सरदार 2 1 के बाद आता है। और 2 से पहले? 1 के बाद 2 आ सकता है। तो बीच में कौन आता है? बीच में कोई नहीं आता सरदार। तो फिर दोनों एक साथ क्यों नहीं आते? क्योंकि 2 1 से बड़ा है सरदार। 2 आखिर 1 से कितना बड़ा है? 2 1 से 1 बड़ा है सरदार। मतलब? बस हो गया सरदार, मैंने आपका नमक खाया, च्यवनप्राश नहीं। चाहे तो गोली मार दो, लेकिन ऐसे सवाल मत पूछो। सुअर के बच्चे। अरे सरदार, आप इन सब बातों को छोड़िए और इस कलवा के हाथ काटिए। ये हाथ हमको दे दे कलवा। नहीं। ये हाथ हमको दे दे कलवा। नहीं। ये हाथ हमको दे दे कलवा। ले कमीने, ले ले मेरे हाथ। बसंती के भी ले ले, सांभा के भी ले ले, बिल्लू के भी ले ले, कालिया के भी ले ले। ऑक्टोपस की औलाद बन जा कमीने। अरे अरे बस कर यार कलवा, तू तो इमोशनल हो गया। अरे सरदार, कलवा को मारो गोली और मेरी बात सुनो। आपको एक बहुत बड़ी बात बतानी है। बड़ी बात बतानी है? लगता है होली आने वाली है। तो बता सांभा, कब है होली? सरदार, आप हमेशा होली की बातें क्यों पूछते रहते हो? आखिर आप चाहते क्या हो? सुअर के बच्चे, यहाँ खाली बैठा रहता हूँ तो सोच रहा हूँ कि इस होली में पिचकारी की दुकान लगा लूँ। इस पागल का आज जन्मदिन है और इसे पिचकारी की पड़ी है। सरदार, पिचकारी को मारो गोली। आज बहुत बड़ा दिन है। आज तो बसंती का डांस होना चाहिए। सुअर के बच्चे, साफ साफ बता आज क्या है? सरदार, आज आपका जन्मदिन है। सुअर के बच्चे, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पिछली बार बताया था तो आपने खुद कोई केक समझकर काटने की कोशिश की थी। चुप बैठ, मेरी बेइज्जती करता है। अरे सरदार, शांत हो जाइए, मैं अभी केक लाता हूँ। हमको केक नहीं, बसंती चाहिए, बसंती। आज उसका नाच देखना चाहते हैं। अब बसंती को साथ लाना, वरना अपना मुंह मत दिखाना। अरे सरदार, ऐसी बातें मत कीजिए। बसंती बहुत खतरनाक है, कराटे सीखी हुई है। पिछली बार उसने मुझे बहुत मारा था। अरे ओ सांभा, पर उसने तुझे क्यों मारा था? 1 हफ्ते पहले बसंती का जन्मदिन था तो मैं वहाँ उसके जन्मदिन में गया था। उसने मुझे एक केक का टुकड़ा दिया। फिर मैंने कहा मेरे सरदार को भी केक दीजिए। उसने एक टुकड़ा आपके लिए दे दिया। तो मैंने कहा एक टुकड़े से सरदार का क्या होगा, पूरा केक सरदार के लिए ले जाता हूँ। सांभा, सुअर के बच्चे, कहाँ है वो केक? मुझे वो केक खाना है। मुझे पता है तूने अकेले ही वो केक खा लिया है। अरे नहीं सरदार, नहीं। जैसे ही मैं केक उठाने गया तो बसंती ने मुझे कुत्ते की तरह मारा और कहा कि गब्बर को केक खिलाने से अच्छा ये केक मैं कुत्तों को खिला दूं। क्या? हाँ सरदार, हाँ। सांभा, डर मत। आज हम बसंती को मेरे जन्मदिन पर नचाकर हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे। चल, अब बसंती को नाचने के लिए बुलाते हैं। ठीक है सरदार, चलिए। ओ सांभा, मौका अच्छा है। बसंती अकेली है। सरदार, वो अकेले ही काफी है। इस बार मैं नहीं, तू बोलेगा। मैं तो सिर्फ मुस्कुराऊंगा। सरदार, आपने मुझे फिर से मौत के मुंह में डाल दिया। सुअर के बच्चे, मेरा प्लान कभी फेल नहीं जाता। और डर मत, और चल अब। अरे ओ बसंती, तुम्हारे लड़कों की सरदार, कैसी हो? गब्बर, नाम से बुला, सरदार वर्दार बना के मत बुला। बसंती, आज गब्बर का जन्मदिन है
एक डांस हो जाए। मैं डांस करूंगी। क्या सच में? हाँ, पर पहले तुम दोनों नाचो वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या? नाचना शुरू कर सांबा, मैं तेरा साथ दूंगा। ठीक है सरदार, मैं नाचता हूँ, आप भी नाचिए। अरे सरदार, आप कहाँ जा रहे हैं? बसंती, मेरे हिस्से के लात घूंसे सांबा को दे दो। सरदार, आप तो धोखेबाज निकले। अब तेरा क्या होगा सांबा? बसंती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा केक खाया है। तो अब लात घूंसे खा, ये ले। ये किस्सा है 3 ऐसे दोस्तों का जिनकी दोस्ती एक मिसाल है और उनकी हालत एक बवाल। वो कहते हैं ना, जब तक दोस्ती में पागलपन ना हो तब तक दोस्ती क्या। तो आइए मिलवाते हैं आपको इन तीनों दोस्तों से। सबसे पहले कालिया, जो जन्म से अंधा है पर आत्मविश्वास ऐसा कि गोविंदा भी शर्मा जाए। ये हमेशा काले चश्मे, बालों में तेल और हाथ में परफ्यूम की शीशी लिए घूमता रहता है। कहता है लड़की को देखकर नहीं, महसूस करके फंसाना चाहिए। दूसरा दोस्त है भोला। ये बोल नहीं सकता पर एक्सप्रेशन से ही सब कुछ कह जाता है, पर दिक्कत ये है कि जो वो कहना चाहता है कोई समझता ही नहीं। और तीसरा दोस्त है दया। ये बहरेपन का बादशाह है। जितना कोई कुछ समझाने की कोशिश करे वो उतना ही गलत समझता है और फिर उसी समझ को सच मानकर बखेड़ा खड़ा कर देता है। तीनों दोस्त अपनी आदत के मुताबिक एक चाय की टपरी पर बैठे थे। इन तीनों दोस्तों का एक चौथा दोस्त था चतुर, जिसे लोग चलता फिरता गूगल कहते थे। ये अपने नए फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था। चतुर ने आंखें चमकाई और बोला, ओए सुनो, बड़ी जबर लड़की है, नाम है बसंती। लड़की कड़क है, खाना बनाना, लड़ना झगड़ना सब में फर्स्ट क्लास। खाना बनाना और गुस्सा दोनों है, मतलब मिर्ची और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन, यही चाहिए मुझे। दया ने कान खुजाते हुए कहा, मिर्ची चॉकलेट? अरे तू क्या बोल रहा है भाई? शादी करना है या एक्सपेरिमेंट? भोला ने बस हाथ हिलाए और एक्सप्रेशन दिए, लेकिन किसी ने समझा नहीं। पर एक ही दिक्कत है, बसंती शादी तो करेगी पर सिर्फ एक से, और तुम्हारे जैसे तीनों, मतलब तू समझ ही गया होगा। प्यार में नंबर नहीं चलते, दिल चलता है, और मेरा दिल तो रोज एक्सरसाइज करता है। मुझे लगता है वो मुझे ही पसंद है, क्योंकि मैं हर बात का उल्टा समझता हूँ और उल्टा ही आजकल ट्रेंड में है। भोला ने सीटी बजाई और सब हंस पड़े। अब इन तीनों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और ये प्लान था कि तीनों मिलकर बसंती को पटाने जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी सच्चाई छिपाकर, क्योंकि प्यार में सब जायज है, जरा सा झूठ भी। तो अगले दिन तीनों दोस्त तैयार होकर सूट बूट पहनकर, हाथ में फूल, बॉडी स्प्रे छिड़के हुए बसंती के घर पहुंचे। दरवाजा खुला और सामने आई बसंती। तेज आंखें, कटार जैसी आवाज और चाल ऐसी कि मोहल्ले के लौंडों का जीरा भी कांपे। बसंती बोली, नाम बताओ, और तीनों क्यों आए हो एक ही लड़की के यहाँ? मैं कालिया और ये भोला और दया, हम तीनों मतलब लड़के हैं और प्यार एक ही से है, आपसे। तीनों को एक ही समय पे प्यार हो गया मुझसे, या किसी ने स्कीम चलाई है, बाय वन ब्राइट गेट 2 फ्री। मैं तो चाहता हूँ आप मेरे से शादी कर लो, बाकी दोनों को मैं होटल में नौकरी लगवा दूंगा। भोला ने कुछ इशारे किए, शायद दिल दिखाया, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को मारने वाला हो। ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा, आवाजें भी निकाल रहा है, देखो ना। भोला भैया ने फिर से कुछ कहा। ये आवाज कैसी है? मैडम, ये उसकी अद्भुत कला है। ये आवाजों से कविताएं बनाता है, जैसे फुर्र, मतलब आपका रूप देखकर मेरा दिल पिघल गया। बसंती की आंखें गोल, चंपा दीदी की शक की निगाहें और दया का उल्टा तर्क चालू।
भाई मैं तो कह रहा हूँ चंपा दीदी मुझे घूर रही हैं, जरूर मुझे पसंद कर बैठी हैं। चंपा जो अब तक अपनी डायरी में नोट्स ले रही थी, गुस्से से बोली, हद है, ये लड़का तो बिल्कुल बहरा है। मैं पूछती कुछ हूँ, ये सुनता कुछ है और बोलता कुछ है। भोला ने बीच में हाथ हिलाकर कुछ समझाना चाहा, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। बसंती चिल्लाई, बस करो, ये शादी के लिए लड़की देखने आए हो या स्टंट दिखाने? अब थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए और माहौल टाइट हो गया। सच कहूँ, हम अलग हैं। मैं देख नहीं सकता, भोला बोल नहीं सकता और दया सुन नहीं सकता, लेकिन हम झूठ इसलिए बोले क्योंकि लोग सबसे पहले कमी देखते हैं, इंसान नहीं। बसंती थोड़ी इमोशनल हुई, पर तभी भोलू भैया ने शायरी निकाली, और तभी एंट्री हुई राका सिंह की। ये और कोई नहीं बल्कि बसंती के पिता थे, और ये एक लाठी लेकर वहाँ प्रकट हुए और बोले, अरे बदमाशो, मेरी बेटी को प्रपोज करने आए हो या नौटंकी करने? अब तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। कालिया ने झट से कहा, कुछ दिखा तो नहीं पर इंट्यूशन कह रहा है, भाग लो। भोला ने इशारे में सभी दोस्तों को भागने के लिए कहा। इतने में दया बोल पड़ा, अरे वो कह रहा है कि मुझे प्रमोशन मिल गया क्या? अबे ये तो असली उल्लू है। और तीनों दोस्त भागने लगे। कालिया नाली में गिरा, दया गलत गली में भाग गया और भोला पेड़ से टकरा गया। कुछ महीनों बाद इन तीनों दोस्तों की जिंदगी में एक बोनस ट्विस्ट आया। चतुर और चंपा की शादी हो गई। पर कैसे? क्योंकि चतुर ने उस दिन की पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड की, एडिट किया और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। वीडियो का टाइटल था अंधा गूंगा बहरा, लव का ट्रिपल अटैक। उस वीडियो से इतना पैसा आया कि चतुर ने नया स्टार्टअप शुरू कर दिया, लव में लॉजिक प्राइवेट लिमिटेड। चंपा इम्प्रेस हो गई और बोली, गूगल हो तुम, देसी वर्जन। तो दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल है, पागलपन जरूरी है पर प्लानिंग उससे भी ज्यादा। और पक्की बात, कभी भी अंधे गूंगे बहरे को हल्के में मत लेना। हो सकता है अगला वायरल रील उन्हीं का ही हो। अरे ओ चित्रगुप्त, आज तो बड़ी बोरियत छाई हुई है यार। कोई नई आत्मा नहीं आई? धरती पे सब अमर हो गए क्या? लगता है प्रभु जी, सब लोग अब काढ़ा वाड़ा पी के फिट हो गए। योगा वोगा ने हमारी दुकान बंद कर दी है। और सुन, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मुझे देखना था, लेकिन यहाँ ना तो टीवी है न ढंग का जुगाड़। क्या बेकार सिस्टम है। तो फिर मैं धरती पे जाके सेटिंग करता हूँ, किसी अमीर के डिश से चोरी छुपे तार जोड़ देता हूँ। हाँ भाई जल्दी कर, मैच चालू होने वाला और यमलोक में मैंने आज तक मैच नहीं देखा। प्रभु जी, एक सेठ के घर का डिश कनेक्शन झटक लिया थोड़ी देर के लिए, अभी सेट करता हूँ। वाह, तू तो बड़ा तेज निकला रे। जल्दी से रिमोट दे, चैनल बदलने में तो मैं चैंपियन हूँ। प्रभु जी, कनेक्शन तो जोड़ लिया है पर कुछ गड़बड़ हो रही है, मालिक को भनक लग गई है शायद। अरे यार, मेरे डिश को क्या हुआ? तार कहाँ उड़ गया? कोई आसमानी चोर ले गया क्या? मेरे टीवी का तार सीधा आसमान में गायब हो गया। क्या ये आसमानी जीव एलियन का हमला है? अरे चित्रगुप्त, मालिक ने पकड़ लिया, अब क्या करें? पुलिस का झंझट आ जाएगा। प्रभु जी, मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या करें? तार काट दूं? नहीं यार, मुकाबला अभी शुरू हुआ है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं, दाव लगा के देख लेंगे। मेरे घर में आसमानी जीव का हमला हो गया, तार अंतरिक्ष में उड़ गया। ये क्या पागलपन है? तार अंतरिक्ष में कैसे उड़ जाएगा? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, ऊपर देखो। हैं? ये तो बहुत बड़ा राज है। रमेश, जांच शुरू करो। सर, लगता है कोई काला जादू है, काला जादू। तार सीधा आसमान में जा रहा है। चित्रगुप्त, अब पुलिस भी टपक गई, मैं खुद जाकर संभालता हूँ। प्रभु जी, भेस बदल के जाएंगे, वरना लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे। हाँ यार, मैं थोड़ा स्वैगी लुक में चला जाता हूँ, पैंट शर्ट पहन के टपक पड़ता हूँ। नमस्ते साहब, मैं जुगाड़ का बादशाह हूँ, डिश ठीक करने का बाहुबली। आप कौन हो भाई? इस आसमानी जीव के तमाशे के बारे में क्या जानते हो?
आसमानी जीव नहीं साहब, ये तो एक नंबर का जादुई जुगाड़ है। अरे भैया, अगर आप ठीक कर सकते हो तो जल्दी मदद करो, मेरा मुकाबला छूट रहा है। मैंने तो सारी दुकान दाव पे लगा दी है, बहुत बड़ा सट्टा खेला है। सट्टा? अब ये तो बड़ा दाव है। कितना दाव लगाया है? खुल्लम खुल्ला सट्टे की बातें, ये तो नियम के खिलाफ है। प्रभु जी, मतलब भैया, मैं जुगाड़ का कटप्पा हूँ, तार एकदम झटपट ठीक कर देंगे। अच्छा जल्दी करो। प्रभु जी, सिग्नल ठीक कर देता हूँ, एकदम परफेक्ट चैनल बजाऊंगा। अरे वाह, टीवी चालू हो गया, एकदम कड़क। आप लोग तो असली उस्ताद हो। क्या कमाल का काला जादू है, ये कैसे किया? ये तो छोटी मोटी बात है साहब, हम तो आसमानी समस्या समाधान कंपनी से आए हैं। आसमानी समस्या समाधान? क्या झकास नाम है। अरे भैया, मुकाबला तो एकदम झकास चल रहा है। आप लोग तो असली बाहुबली हो। साहब, हम लोग इस क्षेत्र में उस्ताद हैं, दुनिया भर के काम संभालते हैं। दुनिया भर के काम? कौन कौन से देश में जाते हो? हम लोग तो आसमानी यात्रा करते हैं, एकदम टॉप क्लास। आसमानी यात्रा? साइंटिस्ट हो क्या? वैज्ञानिक से भी बड़ा, हम सोच के स्तर से भी ऊपर काम करते हैं। कितना पैसा मिलता है आपको? पैसा नहीं, अंतरिक्षी इनाम मिलते हैं। रुपया पैसा हमारे लिए बच्चों का खेल है। अरे भैया, मुकाबला देख रहे हो? रोहित शर्मा बल्ले से आग बरसा रहा है। अरे रोहित तो शतक ठोकने के मूड में आज। प्रभु जी, कोहली भी एकदम फुल फॉर्म में लग रहा है। आप लोग खेल के भी उस्ताद हो क्या? कोई भविष्यवाणी करोगे? खेल में हम असली बाजीगर हैं, अंतरिक्षी भविष्यवाणी करते हैं। अंतरिक्षी भविष्यवाणी? ये क्या चमत्कार है? मतलब हम लोग ब्रह्मांड की शक्ति से मैच का भविष्य देख लेते हैं। ब्रह्मांड की शक्ति? ये कौन सी विद्या है? ध्यान और देसी जुगाड़ का मिला जुला तड़का है साहब। ध्यान और जुगाड़ जबरदस्त जोड़ी है। नए जमाने की दिक्कतें, पुराने जमाने का उपाय, यही तो हमारा फॉर्मूला है। अगला मुकाबला कब है? भविष्यवाणी कर दो ना। कर सकते हैं, पर फिर मजा नहीं आएगा, मैच की जान ही खत्म हो जाएगी। हाँ सही कहा, अगर पहले से ही पता हो तो मजा कैसे आए। प्रभु जी, स्कोर बताइए, क्या हाल है मैच का? भारत 175 पर 4 है, स्कोर मजेदार है। पाकिस्तान की बॉलिंग तो कहर ढा रही है, क्या कहते हो? पर भारत के बल्ले में भी दम है, आखिरी ओवर में धमाल होगा। धमाल? कैसा धमाल? ब्रह्मांड से संकेत आ रहे हैं, आखिरी गेंद पर बवाल होगा। संकेत? कहाँ से आते हैं ये संकेत? हम लोग अंतरिक्षी वाईफाई से जुड़े हैं, सिग्नल सीधा ऊपर से। अरे कितना तेज है ये वाईफाई? बिजली से तेज, तारे भी पीछे छूट जाएं। गजब तकनीक है। कहाँ है ये सिस्टम? गुप्त है, ब्रह्मांडीय सुरक्षा के कारण नहीं बता सकते। भाई, मैच का माहौल गर्म है, आखिरी ओवर में एकदम धमाका होगा। प्रभु जी, आखिरी ओवर चालू है, भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए। अरे बाप रे, आखिरी गेंद पर छक्का चाहिए, दिल धड़क रहा है भाई। सस्पेंस तो फिल्म से भी ज्यादा है, अब देखो क्या होता है। लगता है आज इस बाहुबली और कटप्पा की भविष्यवाणी की परीक्षा होने वाली है। गेंद डाली गई और छक्का! अरे वाह, भारत जीत गया। क्या सीन था, सीधा दिल में लगा। ब्रह्मांडीय संकेत फिर सही निकले, हमारा रेट 99.9% बना रहा। माने न माने, आप लोग तो सच में बाहुबली और कटप्पा हो। प्रभु जी, अब हमें लौटना चाहिए, स्वर्ग में ट्रैफिक बहुत भारी हो जाता है शाम को। जाने से पहले नंबर तो दे दो, अगला मैच भी साथ देखना है। दिल में यमराज बोलना, हम खुद प्रकट हो जाएंगे। क्या कहा? यमराज? पर ध्यान रखना, पॉपकॉर्न साथ लाना पड़ेगा, यमलोक में वो नहीं मिलता। क्या यमलोक? अब चलें प्रभु जी, अगला काम धरती के पूर्वी कोने में है। हाँ प्रभु, वहाँ किसी ने मिर्ची खा के आत्मा तंग कर दी है। चलते हैं हम अब। वाह, क्या लोग थे। अगला मैच अंतरिक्ष शैली में देखने का वेट।